जग्गू की मम्मा तो उसे कुछ नहीं कहती। कुकू बेटा, अब तुम बड़ों के सामने जुबान भी चलाने लगे हो। एक चोरी करते हो और दूसरा मुझे बातें सुना रहे हो। खबरदार, जो आइंदा तोते के बाग में गए या कोई भी चोरी की तो। आप हमेशा मुझे डांटती हैं। जग्गू भी तो चोरियां करता है। जग्गू की मम्मा जग्गू को क्यों नहीं डांटती? कुकू बार बार जग्गू का नाम ले रहा था। मम्मा चिड़िया को गुस्सा आ जाता है और वो कुकू के एक लगा देती है। कुकू गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। जग्गू बेटा, तुमने तो तोते के बाग से आम चोरी करके खा लिए। तुम्हारी मम्मा को भूख लगी है। जाओ अपनी मम्मा के लिए भी कोई चीज चोरी करके लाओ। ठीक है मम्मा, मैं अभी जाता हूँ और अपनी मम्मा के लिए कुछ खाने को चोरी करके लाता हूँ। और हाँ, अगर कुकू मिले तो उसे भी साथ ले जाना। उसे भी चोरियां करने की आदत डाल दो। हाँ मम्मा, मैं कुकू को साथ ले जाऊंगा। जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। रास्ते में कुकू पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। जग्गू कुकू के पास जाता है। कुकू कुकू, मैं मम्मा के लिए भोजन चोरी करने जा रहा हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? क्या तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें भेजा है अपने लिए भोजन चोरी करने? हाँ, मुझे मेरी मम्मा ने भेजा है। मेरी मम्मा को भूख लगी हुई है। जग्गू, तुम्हारी मम्मा कितनी अच्छी है, तुम्हें चोरियां करने से मना नहीं करती। लेकिन मेरी मम्मा तो मुझे बहुत डांटती है। पता है, आज मेरी मम्मा ने मुझे एक थप्पड़ मारा था जब तोते अंकल ने मेरी मम्मा से शिकायत लगाई। हाँ कुकू, तुम्हारी मम्मा गंदी है और मेरी मम्मा अच्छी है। लेकिन तुम्हारी मम्मा के मना करने से हम कौन सा मना हो जाएंगे। चलो हम चोरी करने चले। जग्गू कुकू को दोबारा चोरी करने अपने साथ ले जाता है। जग्गू और कुकू जा रहे थे कि सामने से कुकू की मम्मा आ जाती है। कुकू बेटा रुको, मेरी बात सुनो। जग्गू और कुकू रुक जाते हैं। चलो बेटा कुकू, घर चलो। आज के बाद मैं आपको जग्गू के साथ ना देखूं। मम्मा, हम खेलने जा रहे हैं। मम्मा, हम थोड़ी देर बाद लौट आएंगे। मैंने जो कहा है वो करो। चलो मेरे साथ घर चलो, वरना मैं एक और लगाऊंगी। रानू चिड़िया डांट कर अपने बेटे को वहां से ले जाती है। कुकू तो चला गया, लेकिन मैं अपनी मम्मा के लिए भोजन चोरी जरूर करूंगा। जग्गू फिर से उड़ता है। उड़ते उड़ते जग्गू एक सूखे पेड़ के पास पहुंचता है। उस पेड़ पर एक घोंसला था। घोंसले में एक मीठा फल और कुछ दाना पड़ा था। जग्गू वहां जाकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। घोंसले में भोजन पड़ा है और पास कोई भी नहीं है। मैं जल्दी से ये भोजन चोरी कर लेता हूँ। जग्गू कौवा भोजन चोरी करता है और जल्दी से वहां से उड़ जाता है। जग्गू जैसे ही उड़ता है, पीछे से चील आ जाती है। रुको रुको काले कौवे, रुको। चोर कहीं के, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। चील को देखकर जग्गू डर जाता है और नीचे बैठ जाता है। मैं समझा मैं समझा ये घोंसला चाचा कबूतर का है। ये घोंसला किसी का भी हो, चोरी करना पाप है और मैंने तुम्हें चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा है। तुम्हें चोरी की सजा जरूर मिलेगी। फिर माही चील जग्गू कौवे से भोजन छीन लेती है और उसे अपने पेड़ के साथ बांध देती है। वहां से एक कबूतर गुजर रहा था। चील कबूतर से कहती है, कबूतर जाकर इस काले कौवे की माँ को बता दो, मैंने इसे चोरी करते पकड़ा है। कबूतर गोरी कौवी के पास जाता है और गोरी कौवी को जाकर बता देता है। गोरी गोरी जल्दी जाओ, ऐसा ना हो कि चील को गुस्सा आ जाए और वो जग्गू को मार दे। ये सुनकर गोरी कौवी रोने लग जाती है। कबूतर, मैं क्या करूं? चील ने तो पिछले हफ्ते मुझे अपना दाना चोरी करते पकड़ा था। अगर मैं वहां गई तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। गोरी, तुम ऐसा करो, रानू चिड़िया के पास जाओ। तुम रानू चिड़िया को साथ लेकर चील के पास जाओ, फिर ही चील जग्गू को छोड़ेगी। गोरी कौवी जल्दी से उड़ती है और रानू चिड़िया के पास जाती है। रानू चिड़िया अपने बेटे को दाना खिला रही थी। गोरी कौवी जाते ही रोने लग जाती है। रानू रानू चिड़िया, मेरे बेटे को बचा लो, प्लीज मेरे साथ चलो। मेरा बेटा चील के घोंसले से भोजन चोरी कर रहा था और चील ने उसे पकड़कर पेड़ से बांध दिया है। कुकू, सुन लिया? क्या आपने गोरी आंटी की बात सुनी? कुकू अपना सर झुकाए बैठा था।
चिड़िया, मैं तुम्हारी विनती करती हूँ, अगर तुम मेरे साथ ना गई तो चील मेरे बेटे को नहीं छोड़ेगी। गौरी बहन, पहले आप अपने बेटे को चोरियाँ करना सिखाती हो और फिर बाद में आपको परेशान होना पड़ता है। आप ऐसे काम क्यों करती हो जिससे आपको बाद में पछताना पड़े? मैं वादा करती हूँ चिड़िया बहन, मैं सच्चा वादा करती हूँ। आज के बाद मैं ना तो खुद चोरी करूँगी और ना ही अपने बेटे को चोरी करने का कहूँगी। बस आज एक बार मेरे बेटे को बचा लो। फिर रानो चिड़िया चील के पास जाती है। रानो चिड़िया चील की विनती करती है और चील जग्गू कौवे को छोड़ देती है। जब रानो चिड़िया घर वापस आती है तो रानो चिड़िया का बेटा कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। मम्मा, सॉरी, आपने सच ही कहा था कि बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अगर आप मुझे वापस ना लेकर आती तो चील आंटी जग्गू के साथ साथ मुझे भी पकड़ लेती, क्योंकि मैं भी जग्गू के साथ भोजन चोरी करने ही जा रहा था। बेटा कुकू, चोरी के मीठे फल से मेहनत के दाने का स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए कभी भी चोरी मत करो। हमेशा अपनी मेहनत से अपना भोजन ढूंढो, क्योंकि मेहनत में बरकत है। फिर कुकू अपनी मम्मा से वादा करता है कि वो कभी चोरी नहीं करेगा और ना ही जग्गू कौवे के साथ घूमने जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू, देखो, रानू चिड़िया की सिलाई मशीन चल रही है, टक टक की आवाज आ रही है। अब तो वो रात को भी पक्षियों के कपड़े सिलाई करती है। हाँ गौरी, अगर रानो चिड़िया ऐसे ही मेहनत करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब रानो चिड़िया हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। तो फिर क्या देख रहे हो, उठाओ उसकी सिलाई मशीन और फेंक दो नदी में। अगर ऐसे ही सोचते रहे तो वो हम जैसे कौवों को अपना नौकर बना लेगी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। गुड़िया बेटी, उठो, सुबह हो गई है, चलो नदी से पानी पीने चलें। मम्मा, क्या आप रात सोई नहीं? नहीं बेटी, मैं आधी रात को सो गई थी। बस एक सूट सिलाई करना था। वो सिलाई करने के बाद मैंने अपनी नींद पूरी कर ली थी। फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया नदी से पानी पीने चली जाती हैं। कालू कौवा पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। जैसे ही चिड़िया और उसकी बेटी नदी की तरफ जाती हैं, कालू कौवा खिड़की के रास्ते रानो चिड़िया के घर में घुस जाता है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है, रानो चिड़िया की सिलाई मशीन उठाता है और झाड़ियों की तरफ भाग जाता है। कालू कौवा रानो चिड़िया की सिलाई मशीन झाड़ियों में फेंक देता है। अगर नदी की तरफ जाता तो रानो चिड़िया मुझे देख लेती, लेकिन इन झाड़ियों से रानो चिड़िया अपनी सिलाई मशीन कभी नहीं ढूंढ सकती। गौरी सुनकर खुश हो जाएगी। गुड़िया बेटी, हमारी सिलाई मशीन कहाँ गई? और दरवाजा भी खुला था, इसका मतलब घर में कोई आया था। लेकिन हमारी सिलाई मशीन कोई क्यों चुराएगा? किसी के किस काम की? बेटी, काम की तो थी, 500 की तो कबाड़ में भी बिक जाएगी। ना जाने कौन चोरी करके ले गया। गुड़िया बेटी, अब मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं नई सिलाई मशीन खरीद सकूं। दोनों माँ बेटी परेशान हो जाती हैं। गौरी गौरी, मैंने काम कर दिया। मैंने रानो चिड़िया की सिलाई मशीन चुरा कर झाड़ियों में फेंक दी। कालू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने सिलाई मशीन झाड़ियों में क्यों फेंकी? मैंने तुम्हें कहा था कि नदी में फेंकना। लेकिन नदी पर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ पानी पीने गई थी। अगर वो मुझे देख लेती तो गड़बड़ हो जाती। कबूतर भैया, क्या आपने किसी को मेरे घर की तरफ तो जाते नहीं देखा? नहीं नहीं रानो चिड़िया, मैं तो अभी अभी अपना दाना ढूंढ कर आया हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? किसी बेशरम चोर ने मेरी सिलाई मशीन चुरा ली। सिलाई मशीन से कपड़े सिलाई करके ही मैं अपने घर का गुजारा करती थी। मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँगी? ये तो बहुत गलत किया चोर ने। चलो हम चाचा छमछम कबाड़ वाले से जाकर पूछते हैं। रानू चिड़िया और कबूतर चाचा छमछम, जो जंगल में पुरानी चीजें खरीदते थे, उसके पास जाते हैं। चाचा छमछम, क्या आज कोई पक्षी आपको पुरानी सिलाई मशीन तो नहीं बेच कर गया? नहीं नहीं रानो चिड़िया, कल आया था एक पक्षी दूसरे जंगल से। वो मुझे एक सिलाई मशीन देकर गया था।
नहीं कबूतर भैया, मेरी सिलाई मशीन तो आज चोरी हुई है, शायद वो कहीं और ले गया होगा। तुम चाचा छमछम से कोई पुरानी सिलाई मशीन ही खरीद लो, एक बार काम तो चलेगा। हाँ कबूतर भैया, आपने ठीक कहा, मैं ऐसे ही करती हूँ। चाचा छमछम, आपके पास कोई पुरानी सिलाई मशीन पड़ी है? अगर है तो मुझे दिखाएं। फिर चाचा छमछम नीचे से एक पुरानी सिलाई मशीन उठाकर टेबल पर रखता है। इसमें थोड़ी सी खराबी थी, वो मैंने दूर कर दी है, अब ये ठीक है, कपड़े सिलाई कर सकती है। चाचा छमछम, ये सिलाई मशीन मुझे कितने में मिलेगी? क्या लेना है, पुरानी सिलाई मशीन है, 500 रुपए दो और ले जाओ। रानू चिड़िया के पास 500 रुपए थे। रानू चिड़िया 500 में वो पुरानी सिलाई मशीन लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, ये हमारी सिलाई मशीन तो नहीं है, ये आपको कहाँ से मिली? बेटी, हमारी सिलाई मशीन तो नहीं मिली, लेकिन मैं चाचा छमछम की दुकान से पुरानी सिलाई मशीन ही ले आई हूँ। एक बार काम चलाती हूँ, जब कुछ मुनाफा इकट्ठा होगा तो नई सिलाई मशीन खरीद लेंगे। रानू चिड़िया फिर से कपड़े सिलाई करना शुरू करती। कालू, कुछ सुना तुमने? रानू चिड़िया के घर में सिलाई मशीन फिर से चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने पंखों से चिड़िया की सिलाई मशीन उठाकर झाड़ियों में फेंकी थी। मैं किसी बहाने से जाती हूँ और जाकर देखती हूँ कि माजरा क्या है। चिड़िया, मैं खिचड़ी बनाने लगी थी, नमक खत्म हो गया, क्या तुम्हारे घर में कुछ नमक है? हाँ गौरी बहन, मैं अभी आपको रसोई से नमक ला कर देती हूँ। चिड़िया रसोई से नमक लेने जाती है और गौरी कवि गुड़िया से पूछती है, गुड़िया, ये सिलाई मशीन तुम्हारी मम्मा की तो नहीं, ये तुम्हारी मम्मा ने कहाँ से ली है? आंटी गौरी, किसी बेशरम चोर ने हमारी सिलाई मशीन चुरा ली थी। ये सिलाई मशीन तो मम्मा चाचा छमछम की दुकान से पुरानी लाई है। अच्छा, ठीक है। गौरी कवि रानू चिड़िया से नमक का डिब्बा लेती है और अपने घर चली जाती है। वो कमबख्त हिम्मत हारने वाली नहीं, वो चाचा छमछम की दुकान से पुरानी सिलाई मशीन ले आई है। आखिर कब तक वो हिम्मत नहीं हारेगी? मैं उसकी ये सिलाई मशीन भी चुरा कर नदी में फेंक दूंगा। शाम हो जाती है और शाम के रानी चील चिड़िया के घर आती है। चिड़िया बहन, कल मेरी बहन की शादी है, कपड़ा खरीदने में मुझे बहुत देर हो गई, क्या तुम मेरा ये सूट कल तक सिलाई कर दोगी? नहीं चील बहन, इतनी जल्दी में सूट सिलाई नहीं होगा। हाँ, कल शाम तक मैं ये सूट सिलाई कर सकती हूँ। चिड़िया बहन, मैं तुम्हें दुगनी सिलाई दूंगी, एक रात जाकर मेरा ये सूट सिलाई कर दो, मेरे पास पहनने को और कोई कपड़ा नहीं है। जब चील ज्यादा जिद करती है तो रानू चिड़िया चील से कपड़ा पकड़ लेती है। ठीक है चील बहन, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, मैं आज रात जाकर आपका सूट सिलाई कर दूंगी। चील अपने घर चली जाती है और रानू चिड़िया चील का सूट सिलाई करना शुरू करती है। रात हो जाती है। रानू चिड़िया 2 रातों से बहुत थोड़ा सोई थी। बैठे बैठे रानू चिड़िया की आंख लग जाती है। गुड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी। कालू, उठ जाओ और चिड़िया की वो सिलाई मशीन चोरी करके नदी में फेंक आओ। मैं जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा चिड़िया की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही कालू कौवा खिड़की के अंदर जाने लगता है, गुड़िया जाग जाती है। मम्मा चोर, मम्मा चोर, हमारी खिड़की में चोर बैठा है। गुड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा सर पर पांव रखकर भागता है। रानू चिड़िया थोड़ी दूर तक कालू कौवे का पीछा करती है और फिर थक कर घर वापस लौट आती है। ना जाने कौन हमारे पीछे लग गया है। गुड़िया बेटी, मुझे पूरा विश्वास है ये चोर आज भी हमारी सिलाई मशीन चुराने ही आया होगा। मम्मा, क्या चील आंटी का सूट सिलाई हो गया? नहीं बेटी, कहाँ, अभी थोड़ा काम रहता है, मैं कल सुबह उठकर कर लूँगी। अच्छी भली आँख लगी थी, चोर के बच्चे ने सारी नींद ही खराब कर दी। रानू चिड़िया और गुड़िया फिर से सो जाती हैं। गौरी, बहुत मुश्किल से भाग कर आया हूँ। मैं जैसे ही रानू चिड़िया के घर में जाने लगा तो उसकी बेटी गुड़िया उठकर बैठ गई
और शोर मचाने लगी, चोर चोर चोर। वो तो अच्छा हुआ मैं भाग गया, वरना जंगल के पक्षी इकट्ठे होकर मुझे पकड़ लेते और बहुत पीटते। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हम कल चिड़िया की सिलाई मशीन चुरा लेंगे। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया सोई हुई थी कि सिलाई मशीन खुद ब खुद चलने लगती है और चील का सूट सिलाई होने लगता है। मम्मा मम्मा उठे उठे, देखें सिलाई मशीन खुद ब खुद चल रही है। गुड़िया की मम्मा भी उठकर बैठ जाती है और सिलाई मशीन को चलता हुआ देखकर हैरान रह जाती है। गुड़िया बेटी, ये कैसे हो सकता है? ये तो बिजली से चलने वाली सिलाई मशीन भी नहीं है। क्यों परेशान हो चिड़िया? मैं कोई साधारण सिलाई मशीन नहीं हूँ, मैं एक जादुई सिलाई मशीन हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद करने ही तुम्हारे पास आई हूँ। जादुई सिलाई मशीन की बात सुनकर गुड़िया और उसकी मम्मा बहुत खुश होती हैं। रानू चिड़िया सुबह चील को उसका सूट दे देती है और चील से दुगना मुनाफा ले लेती है। बेटी गुड़िया, अब तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो गई। हमारी जादुई सिलाई मशीन मिनटों में सूट सिलाई कर दिया करेगी। फिर रानू चिड़िया अपनी जादुई सिलाई मशीन को सूट देती जाती और उसकी जादुई सिलाई मशीन सूट सिलाई करके ढेर लगाती जाती। ऐसे कुछ ही दिनों में रानू चिड़िया खूब पैसा कमाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा जो हमेशा चिड़िया से जलते थे, वो जलते ही रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरों की कामयाबी देखकर जलने से बहुत अच्छा है कि खुद मेहनत करें और एक कामयाब पक्षी बने। आपका धन्यवाद।